सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एंड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस। और मैं हूँ मिशा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल नया टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने क्या किया है, जो टॉपिक खत्म किया है वो कंप्लीट किया है कंडीशनल सेंटेंस। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। टॉपिक भी खत्म हो चुका है, साथ साथ उसके प्रैक्टिस सेट भी लग चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं नया टॉपिक जो कि है एडवांस वर्ब। और मैंने आपको कहा था कि मैंने एक क्लास ऑलरेडी ले ली है, वो क्या थी, बेसिक वर्ब की। आज कर रहे हैं हम एडवांस वर्ब, और दोनों को ही थोड़ा मिक्स करके पढ़ेंगे ताकि जो उसका इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और इस टॉपिक से बनने वाले जो रूल है वो इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज पढ़ते हैं, क्या एडवांस वर्ब को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब क्या होते हैं। वर्ब क्या होते हैं? वर्ब को हिंदी में क्या कहा जाता है? क्रिया। क्या कहा जाता है? क्रिया। और क्रिया की डेफिनेशन कहती है कि जिससे हमको किसी काम का करना या होना पाया जाए उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। लेकिन जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको वर्ब की डेफिनेशन क्या याद करने को कही थी? मैंने आपको याद की थी कीवर्ड पे याद कीजिए। और वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड। क्या होता है? एक्शन वर्ड, यानी जिसमें किसी काम के होने की झलक दिखाई देती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो वर्ब होते हैं, वर्ब दो तरीके, ये हमने करा था बेसिक वर्ब की क्लास में। उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे, साथ ही साथ फिर हम एडवांस वर्ब की तरफ भी साथ में ही बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का आज हमें एक साथ मिलाना है और एक साथ हमें उसको काम में लाना है। तो वर्ब हमने क्या किया था कि वर्ब दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। और मेन वर्ब हमेशा क्या होती है? मुख्य क्रिया। मेन वर्ब क्या होती है? हमेशा मुख्य क्रिया। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या काम करते हैं? मेन वर्ब का काम क्या होता है? जिसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया बोलते हैं। और वहीं पे एक्सिलरी वर्ब, या जिसको हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। या क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया कहा जाता है। मैंने आपको कहा था कि मेन वर्ब मुख्य क्रिया वो होती है जो कभी भी सहायक क्रिया के होने का काम नहीं करती। यानी कि वो कौन से काम होते हैं? जैसे उठना, पढ़ना, खाना, लिखना, बैठना, ये सब, सोना, ये सब क्या होते हैं? हमारे मेन वर्ब होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी क्या होती है? दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? दो टाइप की। अगर आपने अब तक बेसिक क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को जाके देखिए, उसमें मैंने इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके विद ट्रिक बताया है। आज भी बता रही हूँ ताकि आपके कन्वीनियंट के लिए आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। तो एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है बी फॉर्म, एक होती है हैव फॉर्म, और एक कौन सी होती है? एक होती है डू फॉर्म। और फिर दूसरी होती है क्या? मोडाल्स। दूसरे क्या होते हैं? मोडाल्स होते हैं। अब मैंने इन तीनों को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और जो मेन वर्ब होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? एक होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और एक होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया कहते हैं। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, हमेशा क्या होती है? प्लूरल। हमेशा क्या होती है? प्लूरल। और इसको हम लगाते किसके साथ हैं? जो हमारी ये डू फॉर्म है ना, डू फॉर्म, तो ये क्या होती है? डू, डज और डिड। क्या होती है? डू, डज और डिड। इसके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद आती है V2 फॉर्म। V2 फॉर्म मैंने आपको हमेशा बताया, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो हमेशा अकेले आती है, मतलब वो आई ही अकेले है इस दुनिया में। उसके साथ हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। फिर आती है V3। V3 फॉर्म कौन सी होती है? जब भी हमारे पास ये आ गए ना, हैव फॉर्म। हैव फॉर्म से क्या बनता है? हैज, हैव और हेड। क्या बनता है? हैज, हैव और हेड। इन तीनों के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हमेशा क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद आता है V4। V4 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। इसी को हम जीरेंड भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। फिर हम और ये लगती किसके साथ है? इस बी फॉर्म के साथ। बी फॉर्म कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर, वॉज और वर। इनके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING मेन वर्ब में। जैसे हम कहते हैं ना कि ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, आई एम राइटिंग अ
लेटर। तो मैंने क्या किया, एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी राइट के साथ क्या कर दिया, आईएनजी फॉर्म में उसको लगा दिया। उसके बाद आती है V5, ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और समझने के लिए। V5 बहुत सी किताबों में नहीं लिखा हुआ है, इवन हमको पता भी नहीं होता, लेकिन जिक्र कर देते तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि अच्छा कि V5 नाम की भी कोई वर्ब है क्या। V5 होती कौन सी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, S या ES, उसी को हम क्या बोलते हैं, V5 बोलते हैं। और ये जो है, ये जो मेन वर्ब होती है हमेशा क्या होती है, सिंगुलर, हमेशा क्या होती है, सिंगुलर। मैंने डिफरेंशिएट भी बताया था, अगर वर्ब में S या ES लगाया जा रहा है तो वो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। लेकिन अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर S या ES लगाया जाता है तो वो सिंगुलर होती है। लेकिन अगर नाउन में S या ES लगाया जाता है तो वो हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। अब देखिए वर्ब के टाइप क्या है, वर्ब के टाइप, और इस चीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसमें, ये देखिए इसमें कर दिया है कि जो हमारी एक्सिलरी वर्ब या जिसको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी हो गई दो टाइप की, एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और एक क्या होती है, मोडाल्स, एक क्या होती है, मोडाल्स। ये है बी फॉर्म हमारी क्या होती है, एम हो गया, इज हो गया, वोज हो गया, आर और वर, इनके साथ जो हमारी मेन वर्ब लगेगी हमेशा क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, हमेशा क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। लेकिन जो ये डू फॉर्म है, डू फॉर्म कौन कौन सी होती है, डज, डू और डिड, इनके साथ जो मेन वर्ब लगेगी हमेशा क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैव फॉर्म कौन सी होती है, हैज, हैव और हैड, इसके साथ हम जो मेन वर्ब लगाते हैं वो हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और V5 की अगर हम बात कर रहे हैं, V2 और V5, यानी V5 क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, ये हमेशा क्या लगते हैं, सिंगुलर में, हमेशा क्या लगते हैं, सिंगुलर में। और V2 हमेशा क्या आती है, अकेले आती है। ये तो हो गई हमारी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब की बात। इधर आते हैं मोडाल्स पे, और मोडाल्स मैंने आपको बताया था, कैन हमारा प्रेजेंट फॉर्म होता है, कुड हमारा क्या होता है, पास्ट फॉर्म, मे हमारा क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म, उसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट, शैल और विल ये लगते हैं फ्यूचर टेंस के लिए है, और इनका पास्ट फॉर्म क्या होता है, शुड और वुड, मस्ट। और सेमी मोडाल कौन से होते हैं, नीड, डेयर, यूज टू और ought to। और मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि जिस दिन मोडाल का टॉपिक होगा उसमें मैं इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। बस हमें वर्ब में क्या याद रखना है, जब भी कोई मोडाल आ जाता है तो उसके साथ जो मेन वर्ब आती है वो हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा जो मेन वर्ब आती है वो क्या आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये वाला जो सीक्वेंस है आप कभी भी ना भूलें। तो अब हम बात कर रहे थे क्या, आगे बढ़ते हैं वर्ब के। अब हम वर्ब को एडवांस वर्ब में पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ लिया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जो कि क्या था, ये एक्सिलरी वर्ब, जो कि क्या था, एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, प्राइमरी भी और मोडाल्स भी, और क्या होते हैं, मेन वर्ब। ये वाला कॉन्सेप्ट हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन अब हम एडवांस वर्ब पढ़ रहे हैं, तो एडवांस वर्ब में वर्ब और भी टाइप्स की होती है, अब हम उन टाइप्स को भी कवर करेंगे। तो पहला टाइप क्या होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। क्या होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इससे पेपर नहीं आता, लेकिन इसके बारे में हमको पता जरूर होना चाहिए, लेकिन इनके बारे में हमको पता जरूर होना चाहिए। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट करती है, यानी जिसके साथ क्या होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसे हम हिंदी में डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, क्रिया, और क्रिया के जो टाइप होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ऐसे ही वो क्या है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, जिसको अपने साथ ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसको अपने साथ ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी इसके साथ बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे कि मैं कहूं कि ही रीड्स, मैंने क्या कहा, ही रीड्स। अब आप पूछ रहे हो ना क्या, कि वह क्या पढ़ता है, आप रिक्वायरमेंट मांग रहे हो, यानी आप एक ऑब्जेक्ट को मांग रहे हो कि भाई ही रीड्स अ बुक, अ न्यूज़पेपर, क्या पढ़ क्या रहा है वो, तो आप क्या मांग रहे हो मुझसे, ऑब्जेक्ट मांग रहे हो, तो वो किस में आ जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब में। लेकिन अगर मैं कह दूं बर्ड्स फ्लाई, कि भाई पक्षी जो है उड़ते हैं, क्या उसके बाद हमको ये बताना जरूरी है, नहीं भी बताएंगे तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन हम फिर भी बता सकते हैं कि बर्ड्स कहाँ उड़ते, स्काई में उड़ते, इन द स्काई। तो जिसमें हमको क्या है, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे आप लगाओ चाहे ना लगाओ, वो किस में आ जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में। जैसे कि मैं कहूं ही प्लेज, मैंने क्या कहा, ही प्लेज। अब आप पूछोगे ना कि भाई वह खेलता है क्या,
वह खेलता है क्या, तो आप यहाँ पे बताओगे ना फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, चेस खेलता है। आप किसकी रिक्वायरमेंट कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट कर रहे हो, तो वो किस में आ जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। और जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, इनट्रांजिटिव। ये पेपर में पूछते नहीं है, बट हमको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने उसको मेंशन कर दिया। अब हम पढ़ते हैं मेन कॉन्सेप्ट कि वर्ब एडवांस के इस टाइप से आता है मोस्ट पेपर, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से हमारा वर्ब एडवांस अच्छे से स्टार्ट होता है कि पूरा जो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है ना वो यहाँ से अच्छे से। वो तो पूरी वर्ब की बेसिक क्लास थी जो कि मैं ऑलरेडी करा चुकी थी, बट एक क्विक रिवीजन देना बहुत जरूरी था, वो इंपॉर्टेंट था। अब जो हमारी एडवांस वर्ब होती है ना वर्ब, वो दो टाइप की होती है। कौन सी, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सी होती है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को आप लिखिए क्या डेफिनेशन, कि जब हमारे सब्जेक्ट का असर, यानी सब्जेक्ट का असर या काउंट या नंबर या संख्या का असर किस पे पड़े, हमारे वर्ब पे पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर, तो आने वाली जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर। और अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। यानी हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग पिक कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी हमारे सब्जेक्ट का जो काउंट है, नंबर है, उस पे डिपेंड करता है कि मैं वर्ब क्या लगाऊंगी। तो वो क्या होगा, हमारा फाइनाइट वर्ब होगा। यानी वर्ब का असर जो है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे कि मैं कह रही हूं कि भाई ही रीड्स अ बुक, मैंने क्या कहा, ही रीड्स अ बुक। मैंने क्या कहा, ही रीड्स अ बुक। मैंने क्या कर दिया, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी क्या लगा दी, सिंगुलर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जो लगता है वो क्या होता है, हमेशा सिंगुलर। लेकिन अगर मैं कह दूं वी रीड, अब मैंने क्या कहा, वी रीड अ न्यूज़पेपर, या कुछ भी कह रही हूं, लेकिन मैंने क्या किया, जो सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल, क्या मैंने इस बार रीड्स लगाया, नहीं लगाया ना। मैंने क्या लगाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि क्या होता है, प्लूरल, क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट है ना वी, वो क्या है, प्लूरल। यानी मैंने अपना वर्ब किसके अकॉर्डिंग पिक किया, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि मेरा जो वर्ब है ना वो डिपेंड किस पे कर रहा है, सब्जेक्ट पे। अगर वो सिंगुलर होगा, उसका नंबर जो होगा उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी वर्ब लगा सकती हूँ। तो उसको हमें क्या कहूंगी, हमेशा फाइनाइट वर्ब, कि जिसका वर्ब, जो सब्जेक्ट का असर है वो किस पे पड़े, वर्ब पे पड़े। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जिसका असर किस पे ना पड़े, हमारे वर्ब पे ना पड़े, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। जैसे मैं कहूं, ही हैज टू रीड अ बुक। मैंने क्या कहा, ही हैज टू रीड अ बुक। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब की पहचान होती है ना वो होती है 2+V1। क्या होती है, 2+V1। इसको हम इन्फिनेटिव भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या है, ही सिंगुलर है, मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी, सिंगुलर। लेकिन मेरा मेन वर्ब क्या हो गया, टू के साथ V1, जबकि हमने तो क्या पढ़ा हुआ है, हैज, हैव और हेड के साथ हमेशा क्या आती है, V3। लेकिन जब भी आपको टू दिखाई देता है तो टू के साथ जो वर्ब फॉर्म आती है हमेशा क्या आती है, V1। चाहे वो हेल्पिंग वर्ब कुछ भी दे दे, कुछ भी आए सेंटेंस में, ये चीज नहीं बदलेगी। तो क्या मेरे सब्जेक्ट का असर इस पे पड़ा, नहीं पड़ा, तो इसको मैं क्या कहूंगी, नॉन फाइनाइट वर्ब कहूंगी। जैसे इसी सेंटेंस को अगर मैं लिख लूं, वी हैव टू रीड अ बुक। मैंने क्या कहा, वी हैव टू रीड अ बुक। मैंने सब्जेक्ट बदल दिया, हेल्पिंग वर्ब बदल दी। क्या मैंने इस चीज को बदला, क्या मैंने टू रीड को बदला, नहीं बदला, क्योंकि टू के साथ जो वर्ब फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, V1। क्या मैंने इसको बदला, नहीं बदला। तो यानी मेरे सब्जेक्ट का असर वर्ब पे नहीं पड़ रहा, तो उसको मैं क्या कहूंगी, नॉन इनफाइनाइट वर्ब कहूंगी। और ये ना 3 तरीके के होते हैं, जीरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। क्या होते हैं, जीरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। और अगर आपको डाउट है फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब में, तो ये देखिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसी में इसको अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, नेहा राइट्स आ लेटर, क्या होना चाहिए था, या लेटर्स, चलो नेहा क्या करती है, लेटर्स को लिखती है। नेहा सिंगुलर है, वर्ब फॉर्म क्या लगा दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, जो कि क्या होता है, सिंगुलर वर्ब फॉर्म होता है। फिर कह रहा है दे राइट लेटर्स, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसने वर्ब फॉर्म भी क्या लगाई, प्लूरल। यानी सब्जेक्ट का जो असर है वो किस पे पड़ रहा है, हमारे वर्ब पे पड़ रहा है। लेकिन इधर देखिए, रमन ट्राइज टू सिंग, रमन किसकी कोशिश कर रहा है, सिंग यानी गाने की। वी ट्राई टू सिंग,
चाहे ये सब्जेक्ट देखिए प्लूरल है, रमन क्या है सिंगुलर है, तब भी क्या हमारा वर्ब चेंज हुआ, ये उसी फॉर्म में पड़ा हुआ है, ये उसी फॉर्म में पड़ा है। चाहे हम सब्जेक्ट को 50 बार बदल ले, सिंगुलर लिख ले प्लूरल लिख ले, लेकिन हमारा जो वर्ब पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। और इसको हम इन्फिनेटिव भी कहते हैं। इसका जो पहचान होती है वो हमेशा क्या होती है, 2+V1। क्या होती है, 2+V1। देखिए डज नॉट शो टाइम, जो क्या नहीं दिखाती, टाइम को नहीं दिखाती, और ना लिमिटेड बाय, नॉट लिमिटेड बाय किससे, नंबर प्लेस और पर्सन से, जो किसी भी नंबर प्लेस या पर्सन से लिमिट नहीं की जा सकती, वो अपने हिसाब से ही लगेगी। लेकिन ये क्या करती है, लिमिटेड बाय नंबर पर्सन और जेंडर, ये इससे लिमिट करेगी कि भाई अगर जेंडर एक से ज़्यादा आ रहा है तो भी मैं वर्ब क्या लगाऊंगी, प्लूरल लगाऊंगी, तब भी मैं वर्ब क्या लगाऊंगी, प्लूरल लगाऊंगी, लेकिन तब भी मैं वर्ब क्या लगाऊंगी, प्लूरल लगाऊंगी। सॉरी, नेक्स्ट कह रहा है क्या, मैं बात कर रही थी नॉन फाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन आपको समझ आ गई। फिर हमारे जो सब पार्ट है ना, वो नॉन फाइनाइट वर्ब के भी बनते हैं, कि नॉन फाइनाइट वर्ब के भी क्या होते हैं, टाइप होते हैं। क्या होते हैं, टाइप होते हैं। कौन कौन से, पहला मैंने बताया जीरेंड, दूसरा बताया पार्टिसिपल, तीसरा क्या बताया, इन्फिनेटिव, तीसरा क्या बताया, इन्फिनेटिव। ये हम पढ़ेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को इलैबोरेशन में। नेक्स्ट जो क्लास हमारी रहेगी वो इसी पे रहेगी। वर्ब एडवांस 2 टाइप के, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट के भी 3 पार्ट, जीरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। इनको पढ़ेंगे हम अलग अलग, और इनसे बनता है पेपर। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है, और इसमें से पार्टिसिपल जो है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं इनकी पहचान बता देती हूँ। जीरेंड की पहचान होती है V4। क्या होती है, V4, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। और इसके बाद ये जीरेंड जो है काम किसका करता है, नाउन का काम करता है। फिर आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। एक क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव के भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इन्फिनेटिव, जिसे हम कहते हैं 2+V1। क्या कहते हैं, 2+V1। और एक होता है इन्फिनेटिव विदाउट 2, जिसमें हम 2 नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं, V1। उसको हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं। अभी मैं इसका चार्ट एक नॉर्मल वे में बनवा देती हूँ। ये लीजिए, बन गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसी फॉर्म में। नॉन फाइनाइट वर्ब, इससे ऊपर आप लिख सकते थे वर्ब। वर्ब 2 टाइप की, कौन सी, फाइनाइट, और दूसरी कौन सी है, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट के भी सब पार्ट है। कौन कौन से, इन्फिनेटिव पहचान क्या है, 2+V1। जीरेंड्स की पहचान क्या है, वर्ब की 4th फॉर्म, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। पार्टिसिपल 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अलग से कराऊंगी। चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, लेकिन जब ये टॉपिक कराऊंगी तो मैं अपने आप अच्छे से कराऊंगी। तो आज की क्लास का जो हमारा मेन मकसद था वो क्या था, कि पहले पूरे एडवांस वर्ब के जो टाइप है उनको समझ लेते हैं, और उसके बाद उन टॉपिक पे जंप करेंगे। तो बेसिक वर्ब समझ आ गई, प्राइमरी, एक्सिलरी वर्ब, मोडाल्स, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का काम, फिर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट कौन सा था, मेन कॉन्सेप्ट था हमारा ये वाला, वर्ब कितने टाइप की भाई, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। पहचान क्या थी नॉन फाइनाइट की, 2+V1। क्या पहचान थी, 2+V1। इसका असर वर्ब पे पड़ेगा जब हमारा सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का काउंट, नंबर, जेंडर जो भी हो, उसका असर हमारा किस पे पड़े, वर्ब पे पड़े, उसे हम फाइनाइट कहते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट का असर वर्ब पे ना पड़े, नंबर का, जेंडर का, प्लेस का, थिंग का असर वर्ब पे ना पड़े, वो क्या होती है, नॉन फाइनाइट। फिर हमने क्या पढ़ी, नॉन फाइनाइट के भी कितने पार्ट, 3 पार्ट। कौन कौन से, जीरेंड, पार्टिसिपल, और क्या था, इन्फिनेटिव। क्या था, इन्फिनेटिव। पहचान भी आपको बता दी, क्या, जीरेंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। पार्टिसिपल के भी 3 सब पार्ट है। इन्फिनेटिव की पहचान है 2+V1, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट भी कहते हैं। पार्टिसिपल भी 3 तरीके के, प्रेजेंट, पास्ट और कौन सा, परफेक्ट। बस आपको ये चार्ट ऐसे का ऐसे याद करना है। टॉपिक हम करेंगे कल, क्या, कल इसी एडवांस वर्ब में आगे बढ़ेंगे। टॉपिक रहेगा जीरेंड का, फिर खत्म कराऊंगी आपका इन्फिनेटिव, उसके बाद कराऊंगी
प्रेजेंट जो पार्टिसिपल का टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट है वो कराऊंगी। और जैसे ही ये तीनों टॉपिक अच्छे से कवर अप हो जाएंगे फिर मैं आपके लिए लेके आऊंगी प्रैक्टिस सेट, जैसे कि मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा। आप अपनी क्लास को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, अपने नोट्स अच्छे बनाइए। मैं साथ ही साथ आपके शॉर्ट नोट भी बनवा देती हूँ ताकि आपको कहीं पे इधर उधर घूमना ना पड़े कि मेरे नोट्स कैसे प्रिपेयर होंगे। तो साथ साथ शॉर्ट नोट बनाइए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जितनी भी क्लासेस हमारे चैनल पे डल रही है, हर क्लास को अच्छे से देखिए, हर क्लास को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और साथ ही साथ अपने जो करियर के लिए अच्छा फ्यूचर है वो बनाइए। थैंक यू सो मच। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में।